यह कहानी है एक सीधी साधी लड़की पायल की, जिसकी माँ सरिता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। उसके पिता मोहन ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ कमला ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही पायल घर के सारे काम करती रही, ताने सहती रही बिना किसी शिकायत के। पूजा उसकी सौतेली बहन थी जो घर की राजकुमारी बनकर रहती थी और पायल बस एक नौकरानी की तरह जिंदगी जी रही थी। सुबह के 4 बजे थे। पायल धीरे धीरे उठते हुए कहती है, हे भगवान, आज फिर देर हो गई। माँ फिर से चिल्लाएंगी। पायल उठते ही सबसे पहले कुएं में पानी भरने जाती है, फिर झाड़ू पोंछा करती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। खाना बनते ही वह पूजा के पास जाती है। चलो बहन, खाना खा लो। माँ, मुझे चटनी खानी है। मैं अभी चटनी बना लाती हूँ। हाँ जल्दी जा, खड़ी क्या है? पूजा को भूख लगी है। पूजा की हर मांग पूरी होती थी और पायल की हर ख्वाहिश बस उसकी आंखों में ही दबा दी जाती थी। पूजा दिन भर अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती घूमती रहती। क्या तूने सुना? कल वाले मेले में अमन आया था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। अरे पूजा, तू तो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी शादी तो अमन से ही होगी। गांव की गलियों में पूजा का राज था और घर की 4 दीवारी के भीतर पायल का दर्द। काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। उधर माँ पायल के पिताजी से फोन पर बात कर रही थी। उसके पिताजी शहर में काम करते थे। हाँ जी, सब ठीक है। पूजा की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। पायल तो एकदम खुश है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। पायल के पिताजी शहर में मजदूरी करते थे, हर महीने पैसे भेजते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी का जीवन घर की 4 दीवारी में घुट घुट कर दम तोड़ रहा है। रात के समय सब खाना खाकर सो चुके थे। बचा हुआ खाना खाकर पायल भी सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप होती। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। पायल की जिंदगी की यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो उसके नसीब में और भी कई इम्तिहान बाकी थे। अगले दिन गांव की औरतें चौपाल पर बैठकर बातें कर रही थीं। अरे सुनो, वो नंदू काका का बेटा अमन शहर से लौटा है। बड़ा अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो लोग अमन की शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारी बेटी पायल का रिश्ता वहाँ करवा दें। अरे आप तो बस मजाक करती हैं। पायल अभी बहुत छोटी है, उसका तो घर के काम में भी मन नहीं लगता, और फिर दुबली पतली कमजोर भी है। कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? क्या बात करती हो कमला? पायल तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और छोटी कहाँ है? पूजा से तो 1 साल की बड़ी है। अरे नहीं नहीं, असल में पायल के भाग्य में थोड़ा दोष है। एक पंडित ने कहा था अगर उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा। इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं सोच रही हूँ। पड़ोसन की आंखों में सवाल थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि कमला पायल की शादी नहीं करवाना चाहती। उधर पूजा अपनी माँ से बोली, अमन मेरे लिए अच्छा रहेगा ना? वो तो मेले में मुझे ही देख रहा था। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है। बिल्कुल मेरी बेटी, तू तो मेरी राजकुमारी है। मैं तुझे सबसे अच्छे घर में ब्याहूंगी। तू चिंता मत कर, तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर माँ, लोग तो उस मनहूस पायल की बात कर रहे हैं। कहीं उसकी शादी अमन से ना हो जाए। कहाँ पायल और कहाँ तू? मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या?
तेरी शादी होने तक मैं उसके लिए ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी। उसका कोई जिक्र नहीं होगा। पायल सब सुन रही थी। हर शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब उसे इन बातों की आदत हो चुकी थी। पायल की जिंदगी में दर्द चुपचाप सहना अब उसकी नियति बन चुका था। अगले दिन अरे ओ कमला बहन, मेरे देवर का लड़का है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा है, गांव में घर है, खेती बाड़ी भी है। मैं चाह रही थी कि पायल के लिए बात चलाऊं। आय हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया क्या? पायल को अक्सर बुखार रहता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा, मैं तो पहले ही बता रही हूँ। अरे पर लड़की तो बड़ी सीधी सादी है, काम काज भी अच्छे से कर लेती है। सीधी सादी नहीं, जिद्दी है और चुप चुप रहने वाली है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सब पता है, और वो खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती। हर बार कोई ना कोई रिश्ता आता और हर बार पायल की सौतेली माँ अपने झूठ से सब कुछ बर्बाद कर देती। उसे डर था कि कहीं पायल की किस्मत चमक गई तो वो उसकी बेटी पूजा की बराबरी न करने लगे। 2 दिन बाद घर में कुछ खास था। सौतेली माँ ने खुद अमन और उसके माता पिता को घर बुलाया था पूजा का रिश्ता तय करवाने के लिए। सुबह से ही पूजा आईने के सामने खड़ी थी, चेहरे पर मेकअप और होठों पर बनावटी मुस्कान लिए खड़ी थी। माँ देखो तो, मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज अमन मुझे देखकर पक्का हाँ कर देगा। हाँ हाँ मेरी बेटी, तू तो परी है, बस तू चुप रहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रसोई में चूल्हा जल चुका था। पायल चाय और समोसे बनाने में जुटी थी। उसकी आंखों में आज कुछ और ही था, न कोई उम्मीद न कोई शिकायत। आज पायल चुप थी। दोपहर होते ही अमन और उसके माता पिता पूजा को देखने पहुंचे। स्वागत है आपका। बहुत दिनों से आप लोगों से मिलने की सोच रही थी। ये मेरी प्यारी बिटिया पूजा है। पूजा मुस्कुराते हुए सबको प्रणाम करती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लगती है। आज तो पूजा ने अपने हाथों से आपके लिए चाय और समोसे बनाए हैं। आप लोग खाइए ना, मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इतने अच्छे समोसे तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। बिटिया, बताओ ना ये समोसे तुमने कैसे बनाए? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। अरे मैंने तो बस मैं पूजा हड़बड़ा गई। उसके जवाब में झिझक साफ नजर आ रही थी। अमन की माँ के मन में हल्की सी शंका पैदा हुई। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो लग रहा है ये माँ बेटी को छुपा रही है। इसी बीच अमन और उसकी माँ की नजर रसोई में चुपचाप काम करती पायल पर जा पड़ी। एक ही नजर में पायल की सादगी अमन को भा गई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी सच्चाई और मासूमियत झलक रही थी। अरे पूजा की माँ, आपकी रसोई में वो लड़की कौन है? वो पायल है, मेरी बड़ी बेटी, लेकिन अभी वो ठीक नहीं रहती। हमने उसके लिए शादी की बात नहीं सोची है। अमन की माँ ने पायल को अंदर बुलाने के लिए कहा। माँ बेटा दोनों समझ चुके थे कि समोसे असल में किसके हाथ के बने थे और झूठ कौन बोल रहा था। बेटी, क्या तुम बता सकती हो इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाए जाते हैं? पायल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने पूरी मासूमियत से समोसे बनाने की विधि एक एक करके बता दी। अब सौतेली माँ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। वो जल्दी से बात पलटने लगी। अरे नहीं नहीं, इसे कुछ खास नहीं आता। अभी तो बस मैं इसे थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखा रही हूँ। देखिए,
पायल तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र में है। उसकी कुंडली में दोष है। हमारे पंडित ने बताया है कि अगर उसकी शादी जल्दी हो गई तो उसके पति पर बुरा असर पड़ेगा। ये कैसा बहाना है? अभी आपने कहा था कि पायल बच्ची है और अब कुंडली दोष की बात आ गई। ऊपर से आपका ये झूठ कि समोसे पूजा ने बनाए हैं। अगर आपकी बेटी को समोसे बनाना नहीं आता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गलत है। अब सौतेली माँ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बहाने पर बहाना बनाती जा रही थी। आखिरकार उसने सीधी बात कह दी। देखिए, साफ साफ कह देती हूँ, पायल मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अगर आपको रिश्ता करना है तो पूजा से कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अमन और उसके माता पिता गहरी नाराजगी के साथ वहाँ से चले गए। मनहूस, क्यों आई तू बीच में? सब बर्बाद कर दिया तूने। तेरी शक्ल दिखाकर ही मनहूस लगती है तू। मेरी बेटी का रिश्ता तेरी वजह से आज टूट गया। क्यों बताया तूने कि समोसे पूजा ने नहीं बनाए? मुझे पता है तू जानबूझकर अमन के सामने आई ताकि वो तुझे पसंद कर ले। तू मनहूस है। जब भी कोई हमारे घर आता है तू बीच में क्यों आ जाती है? क्यों गई रसोई से बाहर? क्यों बताया कि समोसे तूने बनाए हैं? पायल की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पहले पूजा से समोसे बनाने की विधि पूछी थी। मैंने तो बस सच बता दिया। चुप, जुबान चलाती है तू। तुझे तो खाना भी नहीं देना चाहिए। भगवान ही जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो तू मेरी किस्मत में आ गई। मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा कर तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब देख, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अगली सुबह पायल के पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, इस साल शहर से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। माफ करना, अगले साल ही आ पाऊंगा। पायल और पूजा का ख्याल रखना। यह सुनते ही कमला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो पायल की ओर देखकर बोली, अब देख, तेरे बापू साल भर नहीं आएंगे। तू समझ रही है ना? अब पायल की सारी जिम्मेदारी मेरे ही हाथ में है और अब मैं वही करूंगी जो मेरे और तेरे लिए ठीक होगा। तो माँ, अब देर क्यों? पायल को जल्दी घर से बाहर निकालो। उसे घर में रखेंगे तो हर रिश्ता बर्बाद करती रहेगी। अब माँ बेटी की चालबाजी एक नई साजिश में बदल चुकी थी। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई, पायल को इस घर से हमेशा के लिए निकाल फेंकने की। उसी शाम पूजा की कुछ शातिर सहेलियां घर आई। इस बार हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए। हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब हो, जिससे अगर कोई लड़की शादी कर ले तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ, है ना, जिसके पास खुद का घर तक नहीं है, माँ बीमार रहती है, खेत भी गिरवी पड़े हैं। वैसे करना क्या है? बस उसकी शादी पायल से कर। उस मुझसे कुछ कह भी नहीं पाएगी और उसके पिताजी भी तो 1 साल तक घर नहीं आने वाले। लेकिन इतना बड़ा धोखा अगर उसके पिताजी को पता चल गया तो? ये धोखा नहीं है, हम उसकी जिंदगी बना रहे हैं। वरना कौन करेगा उस मनहूस से शादी? हम अब उसे अपने घर में और नहीं रख सकते। हमें तो अपनी पूजा की शादी किसी अमीर व्यापारी से करानी है। अगर पायल घर में रही तो सब खराब कर देगी। अगली सुबह कमला श्याम के घर पहुंची। सौतेली माँ ने जबरदस्ती श्याम के साथ पायल की तुरंत शादी करा दी। बहुत खा ली तूने हमारे घर की रोटियां, अब जा। पायल अपनी किस्मत के आगे खामोश खड़ी थी। एक छोटा सा मिट्टी का मकान, टूटी हुई खाट और एक बीमार सास उसकी नई दुनिया थी। श्याम ने धीमी आवाज में कहा, देखो पायल,
मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। मैं ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, खेत भी कर्ज में डूब चुका है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर श्याम अपने एक दोस्त की दुकान पर गया और उधार में कुछ सब्जियां ले आया ताकि आज के खाने का बंदोबस्त हो सके। मैं कुछ सब्जियां लाया हूँ, आज इन्हीं से कुछ बना लो। कल मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। पायल ने थोड़ी सी सब्जी में ही बहुत स्वादिष्ट खाना बना लिया। बीमार सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, कम मसालों में भी तूने कितना अच्छा खाना बना लिया। तू तो सच में घर की अन्नपूर्णा है। श्याम भी मन ही मन बहुत खुश था। उसे पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी में कोई अपना आया है। उधर पूजा की शादी एक रईस व्यापारी से बड़े धूमधाम से कर दी गई। सौतेली माँ कमला को इस बात की पूरी तसल्ली थी। अब पायल उस घर से उस झोपड़ी में चली गई थी और पूजा की जिंदगी संवर गई थी। पूजा अब अपने ससुराल में महारानी की तरह राज कर रही थी। उसका घमंड और भी बढ़ गया था। सुबह से तुम्हें मैं देख रही हूँ, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक से काम करो। इधर पायल की जिंदगी मेहनत और सादगी से आगे बढ़ रही थी। एक दिन श्याम ने कहा, पायल, मुझे मेरे दोस्त के खेत में काम मिल गया है। यह सुनकर पायल और उसकी सास दोनों खुश हो गई। दिन बीते गए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक चलने लगा। श्याम मेहनत से आगे बढ़ रहा था और अब अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। लेकिन पायल के मन में एक सपना था। वो चाहती थी कि उसके पति का अपना कोई काम हो। आखिर कब तक वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहेगा? सुनिए, मैं कह रही थी, हमारे घर के सामने इतनी बड़ी जगह खाली है, क्यों ना आप वहाँ सब्जियों की खेती करें? तो तुम जो कह रही हो, मैंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था। मैं आज ही बीज डाल देता हूँ और खेती शुरू करता हूँ। दिन बीते गए। कुछ ही दिनों में बगीचे में बहुत सारी सब्जियां उगाईं। माँ, पायल देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। पायल और श्याम की माँ भगवान का धन्यवाद करती है। वे तीनों बहुत खुश थे। श्याम रोज मेहनत करता और बाजार में सब्जियां बेचता। उसका यह व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। श्याम के घर की हालत अब बहुत सुधर गई थी। पायल की सूझबूझ से श्याम अब अच्छे पैसे कमाने लगा था। माँ, पैसे आने लगे हैं, क्यों ना हम अब नया घर खरीद लें और खेत भी वापस छुड़वा लें। पायल और माँ बहुत खुश थे। श्याम ने अपना खेत भी छुड़वा लिया और एक नया सुंदर घर भी खरीद लिया। अब वे सब बहुत खुशी से जी रहे थे। उधर पूजा को उसकी माँ और उसके कर्मों का फल मिल रहा था। उसके पति को अपने कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसका घर, खेत सब छिन गया। पूजा और उसका पति पूजा की माँ के घर जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। हाय हाय मेरी बेटी, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, सुना है पायल अब बहुत अमीर हो गई है। क्या पता वह तेरी मदद कर दे। पर माँ, पायल भला मेरी मदद क्यों करेगी? उसे तो मेरी हालत देखकर खुशी होगी। पूजा को पायल से अब और भी जलन होने लगी थी। उसे अपने दुख से ज्यादा पायल के सुख से दिक्कत होने लगी। पूजा और उसकी माँ एक दिन पायल के नए घर को चुपके से देखने जाती है। पायल की किस्मत देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। माँ, पायल का घर तो मेरे घर से भी बहुत बड़ा और सुंदर है। हमने तो पायल की शादी एक गरीब से करवाई थी, पर यह सब क्या हो गया? दिन कटते गए पर पूजा के पति की कोई मदद नहीं कर रहा था। सबने उससे मुंह मोड़ लिया था। अब वह हिम्मत हारने लगा था।
पूजा, अब मैं थक चुका हूँ। कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। अब सौतेली माँ को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे अब सिर्फ पायल का ही सहारा नजर आ रहा था। पूजा, सुन बेटा, अब बहुत हो गया। तू मेरे साथ चल पायल के घर, वह हमारी मदद जरूर करेगी। पूजा पहले तो मना करती है, लेकिन आखिरकार पायल से मदद मांगने जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ पूजा, आप लोग को देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं? आप दोनों आइए ना, अंदर बैठिए ना, अंदर चलिए। पायल के साथ बचपन से उसकी सौतेली माँ और बहन ने बुरा बर्ताव किया था, पर पायल ने उन्हें बहुत प्यार से अपने घर के अंदर बुलाया। उनकी खूब मेहमान नवाजी की और बहुत प्यार और अपनापन दिखाया। यह देख सौतेली माँ को एहसास हुआ कि पायल कितनी अच्छी है। इतना जुल्म सहने के बाद भी उसने अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखी। पायल, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। बचपन से तुझ पर अत्याचार किया, तेरी शादी भी जानबूझकर एक गरीब लड़के से करवा दी। मुझे माफ कर दे बेटी, आखिर तुझे तेरी किस्मत का मिल ही गया। मुझे और पूजा को हमारे कर्मों का फल मिल गया। पायल, मेरी बहन, मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, शायद इसलिए आज मेरे साथ ये सब हुआ। ऐसा क्यों कह रही हो पूजा? कुछ हुआ है क्या? बताओ ना माँ। पूजा और माँ ने उसे सारी बातें बताई। यह सुन पायल तुरंत मदद करने को तैयार हो जाती है। पायल ने श्याम को बुलाया और सारी बातें उसे बता दी। श्याम ने पूजा के पति को घर बुलाया। तभी पूजा के पति पायल के घर आते हैं। पूजा के पति ने श्याम को सारी बातें बताई। अगले दिन श्याम उसे लेकर साहूकार के पास गया, पैसे दिए, फिर खेत और घर वापस छुड़वा लिया। श्याम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम बेघर हो जाते। पायल मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। जीजा जी और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। पूजा और उसकी माँ को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अब जाकर पायल की कद्र समझ आई। अब सब लोग बहुत प्यार से रहने लगे। पायल को भी माँ का प्यार मिल गया। मैंने हर दिन आपको माँ मानकर ही जिया है। जब आपने मुझे डांटा तब भी, जब आपने मुझे नजरअंदाज किया तब भी, मेरे दिल में आपके लिए कभी नफरत नहीं आई। मैं बस यही सोचती रही कि शायद एक दिन आप मुझे भी उसी नजर से देखेंगी जिस नजर से एक माँ अपनी बेटी को देखती है। मैंने अपने हर आंसू को चुपचाप पोंछ लिया, हर दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं आपको बुरा न लगे। आज भी अगर आप मुझे बेटी कहकर पुकार लें तो मेरे सारे जख्म भर जाए, क्योंकि मैंने हर दिन हर पल आपको माँ मानकर ही जिया है। बेटी, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से तू मेरी ही बेटी थी। बस मेरी आंखों पर अहंकार और स्वार्थ की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने तुझे पराया समझकर तेरे हर आंसू को नजरअंदाज किया, तेरे हर दर्द को तुझे ही सहने दिया। आज समझ आ रहा है कि जिस बेटी ने मुझे माँ मानकर जिया, उसी बेटी को मैंने माँ बनने का हक नहीं दिया। मुझे माफ कर दे पायल। आज मैं तुझे दुनिया के सामने नहीं, अपने दिल के सामने स्वीकार करती हूँ। आज से तू सिर्फ मेरी सौतेली नहीं, मेरी अपनी बेटी है। श्याम भी चुपचाप यह सब देख रहा था। उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। समय बदला, हालात बदले और पायल की मेहनत रंग लाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो इंसान बुराई के जवाब में भलाई करता है, वही जिंदगी में सबसे ऊंचा उठता है। यही है सच्चे कर्मों की जीत।